हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। एक बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस चलाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव्स हर उस जगह पर आवश्यक होते हैं जहां पर परफॉर्मेंस और रिजल्ट डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी बिजनेस के सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी को। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि नाम से है इकोनॉमिक, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है मनी और वेल्थ से। इसमें पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सेल नहीं होगी, और सेल नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा बिजनेस में। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा मार्केट में सप्लाई होगा या सेल होगी, और जितना ज्यादा सप्लाई और सेल होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा बिजनेस में। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है, और प्रॉफिट भी एक सर्टेन रेशो में ही अर्न किया जाता है। ये प्रॉफिट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी अर्न किया जाता है। जैसे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उन इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी प्रॉफिट अर्न करना जरूरी होता है एक बिजनेस को। और जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्क करते हैं उस बिजनेस में, उन्हें हायर वेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। उन्हें हायर वेजेस पे करने के लिए भी एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस वजह से भी प्रॉफिट अर्न करना हर बिजनेस की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट मोटिव। क्रिएशन ऑफ मार्केट। क्रिएशन ऑफ मार्केट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीज द सेल्स ऑफ बिजनेस। इसमें इंक्लूड है न्यू कस्टमर्स को सर्च करना, और जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उन्हें रीजनेबल प्राइस पर बेटर क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद है इनोवेशन, यानी कि प्रोडक्शन की न्यू टेक्निक, न्यू मेथड और न्यू प्रोसीजर का यूज करते हुए प्रोडक्शन करना, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, मैन, मटेरियल और मशीन, उनका बेहतरीन उपयोग करना। मशीन की जितनी कैपेसिटी है उसकी पूरी कैपेसिटी का यूज करते हुए प्रोडक्शन करना। मैन यानी कि लेबर्स और वर्कर्स जो बिजनेस में काम करते हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करना, यानी कि वो पूरी तरीके से अपनी मेहनत को लगाते हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। और जो मटेरियल है, उन मटेरियल को इस तरीके से यूज करना कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल ना हो। तो इसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका बेहतरीन उपयोग करना, ताकि कॉस्ट में रिडक्शन हो, यानी कि कॉस्ट में कमी हो और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में इंक्लूड हैं वर्कर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजर्स, जो उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हैं। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्शन प्रोसेस में केवल मटेरियल, मशीन और लैंड ही इंक्लूड नहीं होता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजर एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड लेबर्स, जो उन मशीन और मटेरियल का यूज करते हुए प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इन ह्यूमन रिसोर्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि वो इंसान है, मशीन नहीं है। उन्हें लगातार काम नहीं देना चाहिए, जितनी उनकी वर्किंग कैपेसिटी है उतना ही उनसे काम कराना चाहिए। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड है उन्हें फेयर वेजेस, बोनस, डियरनेस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उन्हें जॉब सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना, उनकी वर्किंग कंडीशन और वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। जितने भी खतरनाक काम हैं जिनसे एक्सीडेंट हो सकता है वर्कर्स का,
उससे सेफ्टी के लिए उन्हें सेफ्टी किट प्रोवाइड कराना और उन्हें प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपने वर्किंग कैपेसिटीज को इंक्रीज कर सकें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे कि सोसाइटी के लोगों को ऑप्टिमम और बेस्ट क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना यानी कि कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड कराना, उनसे ओवरचार्ज नहीं करना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, होर्डिंग नहीं करना। होर्डिंग का मतलब है कुछ ट्रेडर्स होते हैं जब गुड्स की या प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होती है तो उसे स्टॉक करके रख लेते हैं और फिर मार्केट में जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस गुड्स को और प्रोडक्ट को दुगने तिगने दाम पर बेचते हैं, तो इसे हम कहते हैं होर्डिंग। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को प्रोवाइड करना यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि सोसाइटी के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो, यानी कि जो फैक्ट्री होती हैं उन फैक्ट्रियों को ऐसी जगह पर बनाना जहां आसपास लोग नहीं रहते हों, क्योंकि फैक्ट्री से कई ऐसी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हजार्डस या डेंजरस रहती हैं। और जो फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे नदियों में और तालाबों में नहीं डालना जिससे कि पानी खराब ना हो, जो वाटर है वो पॉल्यूट ना हो। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखने का काम भी एक बिजनेस का होता है। और गवर्नमेंट के टैक्स को ईमानदारी के साथ पे करना। तो ये होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के कुछ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे कि टू प्रमोट सोशल जस्टिस यानी कि रिच और पुअर दोनों ही टाइप की कम्युनिटी का इक्वली ध्यान रखना, केवल रिच कम्युनिटी के लिए ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करना, पुअर कम्युनिटी का भी ध्यान रखना, उनकी जरूरत के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, इसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस। टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना। टू प्रमोट एक्सपोर्ट, इतना प्रोडक्शन करना ताकि अदर कंट्री में भी उसे सप्लाई किया जा सके, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। टू फाइंड आउट बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर इम्पोर्ट, जो भी प्रोडक्ट्स अदर कंट्री से मंगाए जाते हैं उनका अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन और बेटर सब्स्टिट्यूट ढूंढना ताकि इम्पोर्ट को कम किया जा सके। टू हेल्प द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड नेचुरल कैलेमिटीज, जब देश में संकट का समय आता है, आपदा का समय आता है, तब उस समय गवर्नमेंट की हेल्प करना।